वेलकम टू 21 डे डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च चैलेंज। न्यू पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं महिपाल जी चौहान, और इन्होंने इस बिजनेस के थ्रू बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और ये स्टार्टिंग में इन्होंने इस बिजनेस को जब हमारे कोर्स में इनरोल किया था उस टाइम में ये जॉब कर रहे थे, और जॉब के साथ साथ में इस प्रोग्राम को ज्वाइन किए थे। और आज जो है उस जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को एज अ फुल टाइम जो है इस बिजनेस को दे रहे हैं, और यहाँ से 6 फिगर अर्निंग जो है एवरी मंथ वो कर पा रहे अचीव। सो महिपाल जी, आपके बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आपने इस कोर्स को कब इनरोल किए थे, आपकी टोटल जर्नी बताइए। Very good evening to all. Thank you so much, Access, for inviting me to share my success story with you and dear community members. मैंने ये जो स्टार्ट किया था जर्नी अप्रोक्स मुझे 1.5 साल हो गया डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस के अंदर मुझे। और इसके अंदर मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा, मैंने जॉब जैसे कि अक्षय सर ने बताया कि जॉब के साथ इसको मैंने स्टार्ट किया था। और ये जो एनरोल किया था सबसे पहले मैंने यानी अक्षय सर का ऐड देखा था, तब मैंने उनसे एक सर्विस बाय की थी। मुझे याद है 25 सितंबर 2022 को मैंने किया था। तो उसके बाद जो है मैंने इनकी सर्विस बाय की, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट भी मैंने मेरे पर्सनल यूज के लिए बाय किया था। और उसके बाद अक्षय सर के यानी सामने से जो यानी मैसेज आया था कि इस तरीके से जो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है आपने बाय किए, तो हम भी यानी एक वेबिनार कर रहे हैं, तो आप एक बार जो है इसको ज्वाइन करके देखिए। तो मुझे याद है तब तक इसके अंदर हमने एनरोल किया था 30 दिसंबर 2022 को मैंने एनरोल किया था 21 डेज डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च चैलेंज को। और अप्रोक्स ये जनवरी 25 तक ये कंप्लीट हो गया था। और फर्स्ट फेब से यानी एड लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो फर्स्ट सेल भी मेरा फर्स्ट फेब 2022 को फर्स्ट सेल भी आ गया था। तो मैं जबकि यानी जॉब के साथ मैंने स्टार्ट किया था, बहुत जगह पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारे कोर्स किए थे, लेकिन कुछ यानी इनकम इसके अंदर नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला चलो एक लास्ट टाइम एक बार जो है करके देख लेते हैं, एनरोल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो कर रहे हैं वो तो हुई चल ही रहा है अभी। तो मैंने जॉब के साथ इसको स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट मंथ मेरी अर्निंग अर्निंग जो कि इसके अंदर हुई थी मेरी 10,500। उसके बाद सेकंड मंथ में हुई थी मेरी 15,000, 20,000, 25,000। तो इस तरीके से अर्निंग मेरी बढ़ती रही। और जैसे ही मेरी अर्निंग जो है मेरी सैलरी से ज्यादा हुई, तभी मैंने जो है जॉब के अंदर मैंने रिजाइन कर दिया और डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस को तो मैंने जो है फुल टाइम इसको स्टार्ट कर दिया मैं। अच्छा, बढ़िया। आपका बिलोंग कहाँ से करते हो सर? मैं जो है वडोदरा गुजरात से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, और ओके। मेरा जो है जॉब एक्सपीरियंस जो है टोटल 14 ईयर्स का मेरा जॉब एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर से ऑन पेपर मेरा 12 साल का वर्क तो क्या एक्सपीरियंस है। आपकी जॉब पोजीशन क्या थी और क्या सैलरी थी जॉब आपकी? पोजीशन मैंने जो है मैंने 5 ईयर्स जॉब की है कॉल सेंटर के अंदर, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के बैक ऑफिस में एयरटेल वोडाफोन जो कस्टमर केयर है। तो मेरा टोटल 12 साल का जो जॉब यानी वर्क एक्सपीरियंस है वो मेरा सेल्स एंड सर्विस के अंदर ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे यानी डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर भी यानी इसका बेनिफिट मिला कि यानी कस्टमर से कैसे बात करते हैं, तो वो तो ऑलरेडी आता था। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है यानी अपने कोर्स के थ्रू सीखने मिला, तो वहाँ पे वो मैंने अप्लाई किया। तो 5 साल मैंने कस्टमर केयर में काम किया है कॉल सेंटर में। उसके बाद अगेन 5 साल मैंने जो है एमएनसी कंपनी में वर्क किया था मैंने। ओके। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ था डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी जॉब के साथ स्टार्ट किया था। तो अभी तक के आपने डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब स्टेप बाय स्टेप आपकी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तब से लेके अभी तक के आपने इस बिजनेस के थ्रू कितना अचीव कर लिया है, रेवेन्यू और प्रॉफिट? अभी तक सर मैंने जो है लास्ट 15 मंथ्स के अंदर मोर देन 12 लाख से ज्यादा मैंने अर्न कर लिया है, 12 लाख से भी ज्यादा। ओके, ग्रेट। उसमें प्रॉफिट कितना है आपका? इसके अंदर मेरा जो प्रॉफिट है एड स्पेंड अगर मैं आपको बताऊं तो 4 लाख रुपीज जो है इसके अंदर मैंने एड स्पेंड किया हुआ है। ठीक है, ओके तो मेरा प्योर प्रॉफिट 8 लाख रुपीज प्रॉफिट है मेरा आज तक। ओके। आपको आपके प्रोडक्ट के नेम रिवील नहीं करना है इस पॉडकास्ट के अंदर में, बट आप अभी किस लेवल पे कौन से मतलब तरीके से आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, और क्या एड्स आपके अभी भी रेगुलर चल रहे हैं, और कितना डेली का आपका रेवेन्यू हो जाता है? देखिए इसके अंदर मैंने जो सर है ना पूरा एड्स चल रहा है पिछले यानी 15 मंथ से। एड कंटिन्यू क्या? चालू है जब से यानी आपका कोर्स 21 डेज डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च चैलेंज कंप्लीट हुआ। हम्म। उसके बाद ही से यानी सेकेंड मंथ से ही नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है, तभी से मेरा एड कंटिन्यू अभी तक चल रहा है सर इसके अंदर। अच्छा, क्या बजट है आपके ऐड का और क्या प्रॉफिट आता है आपको? एड का जो बजट है सर अभी तो मेरा 1,000 रुपीज बजट है, यानी मंथली में 30,000 रुपीज का एड लगा रहा हूँ। ओके। और उसके थ्रू 1,000 रुपीज अगर मैं लगा रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे डेली प्रॉफिट जो होता है वो 2,000 या 2,500 रुपीज होता है। डिपेंड वो एड परफॉर्मेंस कैसा करता है ऐसा, लेकिन जो ओके। भी एड स्पेंड करते हैं उसका डबल आ जाता है।
और आप ऐड रन जो कर रहे हो वो व्हाट्सएप ऐड रन कर रहे हो, राइट? हाँ व्हाट्सएप है, क्योंकि जब ये डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च चैलेंज कंप्लीट हुआ ना, तो वो टाइम पे यानी पेमेंट गेटवे का कुछ इशू चल रहा था रेजर पे, और जितने भी पेमेंट गेटवे है तो वो ऑन बोर्ड नहीं कर रहे थे न्यू मर्चेंट्स को। तो वो टाइम पे यानी कोई अप्रूवल मिला नहीं पेमेंट गेटवे का, तो यानी मैंने डिसाइड किया कि व्हाट्सएप ऐड ही लगाते हैं, और ये अभी तक व्हाट्सएप ऐड ही चालू है। मैं कोई भी लैंडिंग पेज या कोई भी उसके थ्रू मैं ऐसा नहीं करता, डायरेक्टली यूजर व्हाट्सएप पे आते हैं तो उनको मैं जो है जो भी है कन्वर्जेशन करके फिर वो सेल्स जो है हमें क्लोज आप करना होता है व्हाट्सएप। कस्टमर को कुछ मतलब जो यहाँ पे पॉडकास्ट देख रहे हैं इनको कुछ आप टिप्स बताना चाहोगे किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है कस्टमर के साथ में, और किस तरीके से अपनी कम्युनिटी ग्रो करना है ताकि आप जो है उनको अपसेल कर सको और भी प्रोडक्ट्स? जी जी, देखिए सबसे पहले जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट जो भी आप लगाते हो, तो यूजर आपके पास अगर इंक्वायरी के लिए आता है तो सबसे पहले मैं मेरा बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, ताकि आप अगर कुछ गलती करें तो आप वहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यूजर जैसे ही मेरे पास ऐड के थ्रू आता है या ऑर्गेनिकली आ रहा है, किसी ने रेफरेंस दिया है, तो सबसे पहले तो वहाँ पे हम उनको, मैं जो है उनको लैंग्वेज का यानी वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करता हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन कंफर्टेबल कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या है। तो जो भी है हिंदी है, इंग्लिश है, या जो भी लोकल लैंग्वेज है हमारे, वो वहाँ पे मैसेज ड्रॉप करते हैं, तो देख के वो जो है रिप्लाई करते हैं कि ये मेरी कंफर्टेबल लैंग्वेज है, उसके बाद कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो भी एड्स के थ्रू आया है उनको पहले तो डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके से इतने रुपीज के अंदर आपको ये सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही यूजर वो प्रोडक्ट या सर्विस बाय करता है, उसके बाद जो है उसको पेड कम्युनिटी के अंदर मैं ऐड करता हूँ। जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स है जिन्होंने सर्विस ली है उनको ही ऐड करता हूँ। ठीक है, कोई फ्री मेंबर या ऐसा है उनको ऐड नहीं करता हूँ। फ्री मेंबर के लिए अलग कम्युनिटी बनाए तो फ्री मेंबर उसके अंदर ऐड होता है। ठीक है, तो अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है या कुछ हमने सर्विस दिया है यूजर को, तो कुछ अपडेट आता है तो डायरेक्टली हम उनको मैसेज डाल के उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके। और अभी आप मतलब जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में है या बंडल्स या टेम्पलेट इस तरीके से? नहीं, सारे सॉफ्टवेयर फॉर्म के अंदर है सर। बंडल्स में कुछ भी सेल नहीं करता हूँ। अगर यूजर या कस्टमर सामने से आके कुछ मांगता है कि ये बंडल्स मुझे चाहिए है, तो अरेंज करके मैं देता हूँ। लाइक टोटली अभी सॉफ्टवेयर बेस्ड यानी जो है सर्विसेज है। ओके, तो अभी आपकी कितने क्लाइंट्स की कम्युनिटी बन चुकी है अभी तक? मेरे अभी तक टोटल सर जो है 7,000 प्लस जो है क्लाइंट्स है जो कम्युनिटी में ऐड है, जिसके अंदर से 3,000 प्लस जो है वो पेड यूजर है, 4,000 प्लस जो है वो नॉन पेड है। ओके, तो तो नॉन पेड उनको भी कुछ मेंबर्स ना में कुछ कि यानी। जो आपके कस्टमर पे व्हाट्सएप पे जो कस्टमर आते हैं उनको आप मतलब एज अ हाँ फ्री जी। ऑफ ग्रुप में डालते हो, राइट? हाँ, यानी जिन्होंने भी इंक्वायरी किया है या कोई रीजन से सर्विस नहीं ली है, उनको नहीं समझ आया है, तो वो जो फ्री मेंबर है वो अलग कम्युनिटी में है। तो अगर कुछ फेस्टिवल पे या अगर कुछ ऑफर आता है तो उसके अंदर फिर हम प्रमोशन करते हैं। ओके, और इस बिजनेस में आपको सर कुछ चैलेंजेस, मतलब क्या चैलेंजेस आए और उनको आपने कैसे फेस किया और कैसे उनका सॉल्यूशन निकाला, कुछ इस बिजनेस के चैलेंज? चैलेंजेस तो सर इसके अंदर ये है कि जैसे कि हम न्यू कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो आपसे भी यानी आपका भी सपोर्ट था एज अ मेंटर। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कभी भी आपको मैसेज करते हैं तो आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो, तो वो सॉल्व हो जाता है। 3-4 मंथ्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आप अगर कॉन्सेंट्रेट करके इसको पॉजिटिवली लेते हैं तो बहुत ही अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। अगर मैंने की तो आप भी कर सकते हो। सर मैंने जहाँ तक देखा है कि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है, लेकिन एक्टिव मतलब उतने लोग नहीं है जितने होने चाहिए थे। ठीक है, मतलब लाइक 70% या 80% लोग मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में जब अर्निंग कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में कुछ लोगों ने इस बिजनेस को ड्रॉप कर दिया। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए सर, इसके अंदर क्या है कि अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस के अंदर है तो आपको जो है कंसिस्टेंटली इसके अंदर आपको वर्क करना पड़ेगा डेली बेसिस के ऊपर। अगर मैं मेरी बात आपको बताऊं तो आज मैं अगर इतना अर्न कर रहा हूं तो मैं 12 से 15 घंटे इस बिजनेस के अंदर देता हूँ फुल टाइम। मैं ओके। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, मेरे सिस्टम पे ही होता हूँ, और रात को जो है 12 बजे जो भी प्रॉफिट हुआ है जो भी लॉस हुआ है पूरी शीट में अपडेट करता हूँ। और उसके बाद यानी 1-2 भी बच जाता है, तो मैं फुल टाइम काम करता हूँ। तो पेड एड्स तो है ही, उसके थ्रू व्हाट्सएप मार्केटिंग है, पेड व्हाट्सएप मार्केटिंग, ऑर्गेनिक व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ करके इतनी अर्निंग होती है। तो आपको यानी इसमें फुल टाइम अगर आप कर रहे हो तो इसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और क्या यानी मार्केट के अंदर क्या नई सर्विस या प्रोडक्ट का है तो उसके साथ आपको अपडेट भी रहना पड़ता है। तो आपको आपकी खुद भी रिसर्च भी जो है इसके अंदर आपको करनी पड़ती है। ओके, मतलब अभी आप डेली का 4000 समथिंग कुछ अर्निंग कर रहे होगे, मतलब जो बिल्कुल ऑर्गेनिक वे बिल्कुल। में आपके ग्रुप में देखिए, आते अगर हैं। एड अच्छी परफॉर्म करती है सर, अच्छी परफॉर्म करती है तो यानी 80-90 थाउजेंड या 1 लाख रुपीज भी हो जाता है।
अगर किसी मंथ में अगर कुछ ग्लिच है, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड ऐसी परफॉर्म नहीं कर रही, तो भी मिनिमम बिजनेस जो है वो यानी 50 to 60 थाउजेंड रुपीज तो होता ही है एवरी मंथ। यस यस, हमारा भी इसी तरीके से है। मतलब हम चाहे एड्स रन करें या ना करें, लेकिन मोर देन 50,000 प्लस हमारा जो ओल्ड क्लाइंट बेस है उसके थ्रू हमारा होते रहता है। डेली का 4,000 5,000 इस तरीके से हमारा भी होते रहता है। तो उसी वे में आप भी आगे बढ़ रहे हो, आपका और क्लाइंट बेस बढ़ेगा। सेम लाइक मेरी भी कम्युनिटी अभी मोर देन 8,000 प्लस क्लाइंट भी हो चुके हैं, पेड एंड फ्री। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी इस तरीके से कम्युनिटी को ग्रो करना है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स कोर्सेज में इनरोल करते हैं या अदर कोर्सेज में डिजिटल प्रोडक्ट्स के इनरोल किए होंगे, तो वहाँ पे आपको गाइड किया था कि लैंडिंग पेजेस के थ्रू आपको सेल करना है। बट लैंडिंग पेजेस के थ्रू सेल करने से आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू आप अगर करते हो। क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग अगर आप करते हो तो आपके पास में क्लाइंट का नंबर आ जाता है, जो परचेस नहीं करता उसका भी आता है और जो परचेस करता है उसका भी आता है। और लैंडिंग पेज के थ्रू अगर हम एड्स रन करते हैं तो उसमें हम डायरेक्टली तो ऑटोमेशन पे सेल कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल हो जाएगा। लेकिन हमको फ्री वाले जो यूजर है, वो फ्री यूजर्स जिनको हमको ग्रुप में ऐड करना है ताकि हम उसको आगे प्रोडक्ट सेल कर सके, ऐसे लोग हमको नहीं मिलते। इसलिए हमारे एक आपके, अगर आप लैंडिंग पेज के थ्रू सेल कर रहे हो तो वेरी गुड, कोई इशू नहीं है उसमें भी। लेकिन साथ साथ में आपको ऑल अदर्स प्रोडक्ट के लिए, मतलब एक तरीके से पूरे प्रोडक्ट्स के लिए या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको व्हाट्सएप ऐड कंटिन्यू रन करना है। मिनिमम 200 300 बजट इस तरीके से। या फिर अगर आपका बजट अच्छा है, आपका प्रॉफिट पर डे का अच्छा है, तो फिर आप जो है इवन वही महीपाल की तरह 1,000 रुपीज भी आप लगा सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है। और पर्सनली मेरा जो व्हाट्सएप मार्केटिंग का बजट है वो 5,000 पर डे है, जहाँ पे हमारे व्हाट्सएप के ऊपर में मोर देन 200 प्लस क्लाइंट लैंड होते हैं। उसमें से 120 प्लस जो लोग होते हैं वो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग होते हैं हमारे प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। जो परचेस नहीं करते हैं वो बाद में परचेस कर लेते हैं। क्योंकि कोई ग्रुप के अंदर में जब आता है, ज्वाइन करता है नया नया पर्सन, तो वो एकदम से आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। ठीक है। वो कुछ टाइम तक आपके ग्रुप में रहेगा, वो चेक करते रहेगा कि आप किस तरीके से आप प्रोडक्ट पिच कर रहे हो ग्रुप में, या फिर आपके प्रोडक्ट कोई ले रहे हैं क्या, कोई आप ग्रुप में डाल रहे हो क्या पेमेंट के स्क्रीनशॉट कि आपका ये प्रोडक्ट किसी ने परचेस कर लिया, इस तरीके से। तो उसको एक ट्रस्ट बन जाता है कुछ टाइम के अंदर में, विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर में, या इवन 6 मंथ के अंदर में। तो फिर आपका वो क्लाइंट जो है फर्स्ट प्रोडक्ट परचेस करता है, देन आपका व्हाट्सअप ग्रुप चेक करके उसके बाद में वो अगेन एंड अगेन आपके प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को जो है, जो भी ये देख रहे हैं, तो व्हाट्सअप मार्केटिंग जो है आप सभी लोगों को करते रहना है कंटिन्यूअसली। और महिपाल जी पिछले 1.5 साल से व्हाट्सअप की एड जो है उनकी रन हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि 1.5 साल से उनकी रन हो रही है, मतलब 1,000 इंटू 30 डे करेंगे तो 30,000 रुपीज उनका रेवेन्यू वहाँ पे मतलब कितना आ रहा होगा। 30,000 अगर वहाँ पे स्पेंड हो रहा है तो मोर देन 1 लाख रुपीज भी उनको हो रहा है। तो 70,000 या जो भी समथिंग है उनका प्रॉफिट यहाँ से इजीली बनते जा रहा है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपको प्रॉफिट आएगा। आप अगर पूरा का पूरा आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे डिपेंड रहोगे तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको ऑर्गेनिक भी कुछ सेल लाना है, साथ में आपको पेड मार्केटिंग भी करते रहना है। ठीक है। और महिपाल जी कुछ सजेशन दीजिए इस ऑडियंस को। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, व्हाट्सएप मार्केटिंग किस तरीके से डिलीवरी होती है, या हाउ टू कन्विंस कस्टमर इनटू बाइंग। देखो, व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर एक तो ऐसा है कि अभी जो मैं यानी फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर 1,000 रुपीज की मैं ऐड लगा रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं अगर आपको गिनूँ तो यानी 20 से 25 कस्टमर, मिनिमम 20 मैक्सिमम 25 कस्टमर्स आपके व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं जब आप ऐड लगाते हो तो। ठीक है। उसके बाद मैं जो है पूरे दिन के अंदर मेरे यानी गूगल शीट है उसके अंदर मैं मेंटेन रखता हूँ पर डे में कितने यूजर ऐड के थ्रू आए, कितने ऑर्गेनिक आए, कितने रेफरेंस के थ्रू आए, ठीक है, कितने लिंक ट्री के थ्रू आए, तो वो पूरा डेटा मैं मेंटेन रखता हूँ। और जो भी इंक्वायरी हो जाती है यानी डायरेक्टली पेमेंट जो पेज है यानी जो यूपीआई की डिटेल्स है वो शेयर कर देते हैं जो भी हमारी है। उसके बाद यूजर अगर बाय कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो मैं 4 बजे के बाद जो है फॉलो अप करने स्टार्ट करता हूँ कॉल के ऊपर कि सर आपने इंक्वायरी किया था, हमने पेमेंट डिटेल भी आपको शेयर कर दी है, तो अगर आपको कुछ इंक्वायरी यानी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप नहीं समझ पा रहे तो आपने सर्विस बाय नहीं की, तो यूजर यानी उनकी कुछ क्वेरी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली पे नहीं करते, तो क्वेरी सॉल्व करने के बाद वो लोग यानी सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेते हैं। ओके, मीन्स कि आप कॉल तो भी। मेरा इसके अंदर जो है, मेरे इसके अंदर जो ऐसा है यानी डेली का मैं करता हूँ कि अगर मेरे पास 20 से 25 इंक्वायरी आ रही है एड्स के थ्रू तो मिनिमम 10 इंक्वायरी तो यानी क्लोज हो उसके अंदर, तो वो मैं ट्राई करता हूँ। और जैसा कि आपने इसके अंदर बताया था कि गोल कार्ड जो है वो मैं, मेरे जो गोल है वो यानी मेरी जो डायरी है उसके अंदर मैं जो है रोज लिखता रहता हूँ क्या मेरा गोल। तो मेरा फर्स्ट गोल था
1 लाख रुपीज मंथली जो है अर्न करना, तो वो मैं अचीव कर रहा हूँ एवरी मंथ, तो उसके नजदीक हूँ। ये मेरा शॉर्ट टर्म यानी गोल था, और लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस और जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू मुझे 1 CR जो है इसके अंदर यानी अचीव करना है 2030 तक। अभी 2024 चल रहा है ना, तो 2030 तक, 2030 तक मुझे अचीव करना है यानी 1 CR रेवेन्यू इसके। आपने आई थिंक कुछ स्टार्टअप भी स्टार्ट किया है इस बिजनेस के साथ में, आपने मुझे कुछ शेयर किया था। हाँ, इसके साथ जो है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के साथ यानी मेरे ब्रदर इन लॉ जो है वो डेवलपर है, ठीक है, तो उनके थ्रू मुझे यानी मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था मैट्रिमोनी सर्विसेज का, मैंने काम किया था एज अ एरिया मैनेजर। तो वहाँ पे मैंने खुद की मैट्रिमोनी जो वेबसाइट है वो स्टार्ट की है, तो उसके थ्रू भी मुझे अर्निंग हो रही है। और भी काफी स्किल जो है इसके साथ मैं अभी सीख रहा हूँ, ओके। यानी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा हूँ। जैसे हमारा ट्रैवलिंग का बजट होता है, तो वैसे मेरा लर्निंग का बजट है, यानी मैं ईयरली जो है मेरे स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए 50,000 रुपीज यानी एवरी ईयर में इन्वेस्ट करता हूँ। बढ़िया तो ऐसा बढ़िया। नहीं कि ये जो सीख रहे हैं उसके साथ में हमें हमारे स्किल को अपग्रेड करने के लिए और भी जो है मैं सीखता रहता हूँ कुछ न्यू स्किल्स। सही है सही है, चीज़ों को अपडेट करते आना चाहिए, और जो भी नॉलेज होता है वो हमेशा आपका बढ़ते रहेगा, और उससे आपका स्किल बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट करना जरूरी है लाइफ के अंदर में, ठीक है। तो आप भी, जितने भी लोग देख रहे हैं इसको या यहाँ पे हमारे साथ लाइव है, तो आप भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर में आप वर्क कीजिए, और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम और एक फाइनेंशियल गोल जो है आपको रखना है कि कब तक आपको रिटायर होना है, कब तक वर्क करना है, और कितना मंथली अर्निंग करना है, कितना क्वार्टरली अर्निंग करना है, कितना 6 मंथ में करना है, कितना 1 ईयर में करना है। तो ये अगर आपके गोल क्लियर है तो फिर आप गोल के पीछे आप भागते रहते हो, और कहीं ना कहीं गोल आपका बड़ा है तो भी उसका 80% भी अचीव होता है, तो भी आप जो है अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हो। क्योंकि जब तक आप 1 CR के बारे में सोचोगे नहीं, तब तक आप 80 लाख रुपीज नहीं अर्न करोगे। अगर आप 50 लाख रुपीज का गोल रखोगे तो आप कभी भी 1 CR नहीं अर्न कर सकते। तो कभी भी आपकी सोच जो रहेगी वो बड़ी होनी चाहिए, तभी आप जो है एक अपने गोल को पा सकते हो। थैंक यू सो मच महिपाल जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस बिजनेस को लेके आपका विजन क्या है, मतलब ये बिजनेस किस तरीके से, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये बिजनेस सैचुरेटेड हो गया है, ये बिजनेस आगे वर्क नहीं करेगा। या सर मैं कोर्स में इनरोल किया था किसी ने 6 मंथ बिफोर, वो कहता है कि सर क्या मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, ये बिजनेस आगे वर्क करेगा। तो आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है? हेलो, वॉइस आ रही है आपको, महिपाल जी? हाँ जी, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आ रही है। मेरा क्वेश्चन ओके। आपको समझ में आया? हाँ सर, आपका क्वेश्चन बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे समझ आ गया क्वेश्चन आपका। देखिए, इसके अंदर ये बिजनेस जो है ना सैचुरेटेड तो हो गया है, सही बात है आपकी, लेकिन कंपटीशन तो देखो हर जगह पे होता है। तो आप अगर कस्टमर को जो है सेल करने की जगह पे अगर अगर वो आपके पास आते हैं, तो आपकी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है पहले तो आप उन्हें वो समझाइए। उसके बाद जो भी आपकी जो सर्विस है वो उनको पीछ दीजिए। ठीक है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर आप ऐसे कस्टमर यानी ढूंढ रहे हैं जो एकदम चीप यानी प्राइस के अंदर आपसे मांग रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं, मैं क्वालिटी कस्टमर्स जो होते हैं ना उनके साथ ही यानी मैं डील करता हूँ। तो अगर वो पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स या सर्विस हम दे रहे हैं 300 रुपीज में, मार्केट में वो लोग 50 रुपीज या 100 रुपीज में भी सेल करते हैं। लेकिन मैं समझाता हूँ कि जो हम चार्ज कर रहे हैं ना वो हमारे सर्विस और जो सपोर्ट है उसका हम चार्ज कर रहे हैं। तो हमारी ओर से जो है प्रॉपर सर्विस और सपोर्ट यानी मिलेगा आपको। तो यस। ये रीजन है आप हमसे क्यों बाय करें, ये रीजन है सर। तो यानी यूजर जो है, जो भी कस्टमर है, वो कन्विंस होकर भी सर्विस बाय करते हैं, और ऐसे ही कस्टमर आपको जो है आगे जाके और भी बिजनेस जनरेट करके आपको देते हैं, रिपीट और रिपीट ऑर्डर देंगे, रेफरेंस देंगे आपको। तो डेफिनेटली आप 1 लाख रुपीज मंथली अर्न आप कर सकते हो इसके थ्रू। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आज एक इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ कि हमारे एक मतलब क्लाइंट है और नागपुर से बिलोंग करते हैं, और उनकी मोर देन 80+ लोगों की टीम है, डिजिटल मार्केटिंग का उनका बिजनेस है। तो आप सोच सकते हो कि उनको 80+ लोगों की टीम है तो कितनी बड़ी कंपनी होगी। तो उन्होंने हमारे पास से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज किए। कुछ सॉफ्टवेयर जो है उनको बहुत मतलब वैल्यूएबल रहे, क्योंकि जो प्राइजिंग हम देते हैं वो ऑफिशियल प्राइस से बहुत ज़्यादा कम होती है, राइट। तो उनकी बहुत सारी सेविंग, लाइक फ्री पिक हो गए, इन्वेंटो एलिमेंट्स हो गए, व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, कैनवा के टेम्पलेट्स हो गए, ग्राफिक्स के टेम्पलेट्स हो गए, तो बहुत सारे हमारे उन्होंने सर्विसेज लिया था। तो आज मतलब जिस टाइम इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी डे जो है आज हमें मुझे उन्होंने कॉल किया था मॉर्निंग में। एक्चुअली उन्होंने मुझे कल ही बोला था कि
सर मुझे आपसे पर्सनली मिलना है, और फिर जो है आज हम जो है एक कॉफी शॉप में पर्सनली मिले भी, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा जो रिलेशन था, मेरे फेसबुक ऐड के थ्रू उन्होंने मेरा प्रोडक्ट परचेस किया था, फिर वो मेरे व्हाट्सएप पे आया, फिर कम्युनिकेशन बना, एक रिलेशन बना, और आज हम पर्सनली मिले इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि और भी कोलैबोरेशन में उनको और भी टूल्स जो है चीप रेट में हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी क्या वैल्यूएबल प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो झूम के सब्सक्रिप्शन होते हैं या बहुत सारी चीजें होती है जो उनको रिक्वायरमेंट थी। तो पर्सनली मिलके जो है हमने चीज़ों का पूरा कैलकुलेशन किया कि आपको क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट और क्या क्या हम प्राइस में आपको देंगे इस तरीके से। तो एक आपका रिलेशन जो होता है और आपका जो ट्रस्ट होता है वो सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी उन क्लाइंट ने जाते टाइम में मुझे यही बोला कि सर बोले जो चीज़ मैंने आपसे लिया था, आपसे लिया वही चीज़ मैंने मार्केट में फेसबुक ऐड के थ्रू कम प्राइस में देखा बोले। जैसे लाइक मैंने कोई स्टोरेज के उनको दिया था, तो वो कोई उसको 299 में सेल कर रहा था, कोई 399 में सेल कर रहा था, जबकि मैं उसी सेम प्रोडक्ट को 999 में सेल कर रहा था। तो फिर भी उन्होंने मुझसे ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने जो उनको पहले जो प्रोडक्ट डिलीवर किए थे उनमें मैंने उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया। उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने आपसे एक 300 रुपीज का प्रोडक्ट लिया था, उसमें कुछ इशू आ गया था, फिर भी आपने मुझे मतलब विद इन 5 मिनट के अंदर में उसका सोल्यूशन दिया, रिप्लाई किया। तो ऐसी सर्विस मैंने इतने कम रुपीज के लिए कभी नहीं देखा बोले। तो हम वॉल्यूम में एक्चुअल में वर्क करते, 300 या 400 रुपीज जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस होती है या 999 होती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे बिजनेस को जनरेट करते हैं। तो आपको सर्विस जितना आप ज्यादा दोगे अच्छी, उतना ही ज्यादा क्लाइंट बेस आपका जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपसे प्रोडक्ट परचेस करता रहेगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया क्योंकि हम ऑनलाइन मिले थे, लेकिन आज फिजिकली जो है मैं फर्स्ट टाइम उस क्लाइंट को मिल के आया, और बहुत सारे टूल्स की उनको रिक्वायरमेंट थी जो कि उनको विद इन 2 डेज के अंदर में डिलीवर करना है। तो इस तरीके से महिपाल जी ने भी आपको एग्जाम्पल बताया कि आपको ट्रस्ट उनके साथ में गेन करना है, उनसे कॉल पे बात करना है। जरूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट परचेस किया है तो सिर्फ आप व्हाट्सएप पे ही बात करोगे। कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि क्लाइंट को व्हाट्सएप पे बात नहीं करना होता है, आपसे कॉल पे बात करना होता है, तो आपको कॉल सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करना होता है जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने क्लाइंट के साथ में बिहेव करना है अच्छे से। आपको उनको ग्रुप में वेलकम मैसेजेस हो गया, कभी कभी आप जो है कोई फेस्टिवल आता है तो आप व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका यूज करके जो है आप अपने ग्रुप के नंबर्स निकाल के उनको फेस्टिवल के विशेष किया करो, ताकि उनको लगे, फील होगे कि यार इन्होंने इनसे प्रोडक्ट तो मैंने कोई परचेस नहीं किया, या अगर उन्होंने किया भी होगा 499 या जो भी है आपका प्रोडक्ट लिया होगा छोटा सा छोटा, लेकिन अगर आप उनको ऐसे इस तरीके से गुड विशेष देते हो या फेस्टिवल पे कुछ करते हो, तो फिर आपको जो है एक मतलब उनके नज़र में आपकी एक वैल्यू और बढ़ जाती है, और फिर आपका एक ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से भी आपको करते रहना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच महिपाल जी, और आपने इस सेशन में आके बहुत अच्छा नॉलेज दिया। और यहाँ पे कोई हमारे साथ में जो लाइव है उनके अगर कुछ स्टूडेंट है तो यहाँ पे अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ताकि महिपाल जी जो है आपके आंसर यहाँ पे दे सके। किसी का कोई क्वेश्चंस? जाते जाते सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर में भी आना चाहता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, और मतलब उसको आगे फ्यूचर में क्या क्या इसका बेनिफिट हो सकता है, ये आप बता दीजिए एक बार। तो जिनको भी अगर कोई न्यू यूजर है, ठीक है, अगर उनको आना है ये कम्युनिटी के अंदर, तो वेलकम है उनका, वो आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूचर है यानी बहुत ही अच्छा है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड इसके अंदर जो है वही प्रोडक्ट की सर्विस है, क्योंकि एवरी मंथ एवरी डे इसके अंदर कोई ना कोई न्यू सर्विस जो है लॉन्च होती है। तो ऐसा नहीं है कि सैचुरेटेड हो जाएगा बहुत सारे लोगों के, तो हम नहीं कर सकते। हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली जो बिजनेस है वो ग्रो होगा। और आपको जो है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, अगर आपने एनरोल किया नया, तो पहले पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी मेंबर्स है वो भी रिप्लाई करते हैं। और यानी मैंने तो अभी तक यानी बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर मैं ऐड भी हूँ, ठीक है, और बहुत सारे सर्विस के अंदर मैंने एनरोल भी इसके अंदर किया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अक्षय सर का सपोर्ट है ना, तो ऐसा सपोर्ट तो मैंने कोई अभी तक ऐसा कोई ग्रुप नहीं देखा जहाँ पे ग्रुप जो है वो ओपन हो, जहाँ पे मेंटर जो है चैट ओपन रखा है, यानी सब लोग चैट कर सकते हैं, ऐसा ग्रुप मैंने अभी तक नहीं देखा। और यानी एज अ मेंटर अक्षय सर का भी जो है सपोर्ट काफी अच्छा है, जिसकी वजह से यानी अभी आज जहाँ पे भी हम हैं, जितने भी लोग हैं या जो भी मेंबर्स हमारा रनिंग कर रहे हैं, वो आपकी वजह से ही है। क्योंकि पिछले 1.5 साल हो गया मुझे, तो मुझे नहीं पता है कि मैंने आपसे कॉल पे कभी बात की होगी, एक या दो बार कभी कनेक्ट हुआ होगा 1-2 मिनट के लिए। मोस्ट ऑफ यानी व्हाट्सएप पे बात हो जाती है या वॉइस चैट जो है आप ड्रॉप कर देते हैं, तो उससे जो भी प्रॉब्लम जो है या जो भी रिजोल्यूशन है मिल जाता है, तो उससे कॉल पे कनेक्ट होने की
जरूरत नहीं हमारे पड़ी कभी कम्युनिटी भी। का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके प्रॉपर रिप्लाई मिलते हैं। पर्सनली आप मुझे मैसेज करते हो तो उनको भी सॉल्व किया जाता है, और ज़्यादा टाइम मैं लेता भी नहीं, विद इन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में आप लोगों को रिप्लाई आ जाते हैं। शुभम जी का एक मैसेज आया है कि कोई कन्वर्टिंग मैसेज या कोई हुक जो आप यूज करते हो क्लोज करने के लिए। शुभम जी, ऐसा तो कोई मैसेज तो इसके अंदर कोई नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं जो यूज करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जैसे यूजर आता है तो आप पहले लैंग्वेज का ऑप्शन दीजिए, कि जो भी हम कंफर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसके अंदर उनको रिप्लाई कीजिए। और जैसे ही अगर वो फर्स्ट या जो भी प्रोडक्ट हमसे बाय कर लेते हैं ना, उसके बाद जो भी अदर सर्विसेज है हमारी, मैं उनको कैटलॉग भेज देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, या जो भी मैंने लिस्ट बनाया हुआ है कि वी हैव अदर 15+ ट्रस्टेड सर्विस अवेलेबल, लेट अस नो इफ यू नीड एनीथिंग इन द फ्यूचर। वैसे मैं आपने अदर सर्विसेज भी आपने उनको दे पीडीएफ देता हूँ, बनाया तो इन सर या फ्यूचर। मैसेज से भेजते हो? क्या हुआ सर? आपने पीडीएफ बना के रखा है या मैसेज के थ्रू ही आप लिस्ट भेज देते कोई? नहीं नहीं, कैटलॉग व्हाट्सएप बिजनेस अगर आप यूज कर रहे हैं ना, तो अच्छा अच्छा, जैसे वो हम कैटलॉग इंस्टाग्राम चल के ऊपर, करके। हाँ हाँ, तो वो लिंक मैं प्रोवाइड उनको कर देता हूँ पहले। यानी मैं इसके अंदर जो शेयर करता था वो मैंने एक्सेल के अंदर बनाया हुआ था, लेकिन वो प्राइस क्या है कि कभी भी चेंज होती रहती है प्रोडक्ट या सर्विसेज की सब्सक्रिप्शन बेस के अंदर। तो उसके अंदर यानी कोई कोई सर्विस सब्सक्रिप्शन बेस हो उसमें प्राइस मेंशन नहीं है, तो डायरेक्टली अगर कैटलॉग शेयर कर दोगे तो उसके अंदर बहुत इजी रहता है, यानी यूजर किसी और को भी शेयर कर सकता है जिसको नीड है, तो डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकता है। तो मैंने अभी जब से कैटलॉग शेयर करना स्टार्ट किया है तो काफी अच्छे रेफरेंस भी उसके अंदर मिलते हैं। तो यूजर डेफिनेटली सेकंड प्रोडक्ट विद इन मंथ ही बाय कर लेता है, फर्स्ट प्रोडक्ट लेने के बाद अगर उसको सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और मैं तो जैसे कि अगर यूजर को नहीं कुछ पता चल रहा है ना, तो मैं फ्री टाइम में एंड डेस्क के थ्रू भी यूजर को सपोर्ट देता हूँ अगर नहीं पता चलता है। ओके ओके। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो रात को 11-12 बजे भी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जॉब या अगर कोई बिजनेस में उनको डे में टाइम नहीं मिलता है, तो रात को भी यानी सर्विस सपोर्ट हम लोग एनी डेस्क के थ्रू मैं तो प्रोवाइड करता हूँ सर इसके अंदर। राइट। ईश्वर जी का क्वेश्चन है, शुड बी क्रिएट ग्रुप और कम्युनिटी, बिकॉज ग्रुप में ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोग हमारे ऑडियंस चुरा लेते हैं, एंड कम्युनिटीज में कस्टमर का ट्रस्ट थोड़ा कम रहता है, तो कौन सा यूज करें? देखिए इस बार आप जो है ना, इसके अंदर मैं भी, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो 1.5 साल अगर मुझे हो गया ना, तो मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसके थ्रू जो है नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ग्रुप में से, और फिर वही यूजर फिर उनको मैसेज करते हैं। तो सही बात है आपकी, ग्रुप्स में मत जाइए, कम्युनिटी में जाइए। तो जैसे कम्युनिटी में कैसे कि यूजर फर्स्ट प्रोडक्ट अगर बाय आपका कर लेता है, तो अदर हमारे प्रोडक्ट से उनका कैटलॉग शेयर कीजिए, और लास्ट में जो है कम्युनिटी की लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। तो वहां पे जैसे मैंने मैसेज जो रेडी किया हुआ है वहां पे कि प्लीज ज्वाइन अवर प्रीमियम कम्युनिटी, तो इन फ्यूचर हमारी ओर से कोई भी न्यू सर्विस लॉन्च होती है या कुछ भी अपडेट आता है तो इस ग्रुप के थ्रू आपको मिलेगा। तो वो मैसेज मैं ड्रॉप करता हूँ, तो जो भी यूजर बाय करेगा करता है प्रोडक्ट या सर्विस, तो डेफिनेटली वो ग्रुप के अंदर ज्वाइन करता ही है। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ऐड कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करने के लिए भी उनको बोल सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे यानी मैसेज अगर आप चेक करते हो तो डेली की 10-15 इंक्वायरी इंस्टाग्राम पे भी होती है। यस है, और ये इशू जो है कम्युनिटी वाला और ग्रुप वाला, ये मेरे साथ में भी हुआ है। मेरे जो ऑडियंस थी वो ग्रुप में मैं पहले ऐड करता था, ठीक है, बट उसमें क्या होता था कि कोई रीसेलर हमारा प्रोडक्ट परचेस करता था, या हमारे हमारे ग्रुप में वो इंटर हो जाता था, और फिर व्हाट्सअप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके वो अपने प्रोडक्ट पिच करना स्टार्ट कर देता हमारी ऑडियंस को। तो ये इशू मैंने भी देखा है, इसलिए हम जो है अभी कम्युनिटी के साथ में ग्रो कर रहे हैं। कम्युनिटी में आप जो है इजीली ऐड कर सकते हो। कम्युनिटी में ऐड करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी आप कोई कम्युनिटी की लिंक अपने क्लाइंट को या फ्री यूजर को या पेड यूजर को आप जब आप शेयर करते हो, तो उसमें नीचे एक लाइन लिख देना, प्लीज ज्वाइन अवर कम्युनिटी एंड गेट। और आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज वैल्यूएबल फ्री ऑफ कास्ट की आपको अपने कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में जाके रख देना है। जैसे हमने रखा है ई बुक 3000+ ई बुक, जिसको हम 400 में सेल कर रहे थे, तो वो जो ई बुक की लिंक है हमने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाके रख दिया है। और हमने अपने मैसेज में लिखते हैं कि प्लीज ज्वाइन अवर कम्युनिटी एंड गेट 3000+ ई बुक बंडल फ्री ऑफ कास्ट, चेक ग्रुप डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक। इस तरीके से हमने लिखा है। तो आगे वाला फर्स्ट टाइम हमारे व्हाट्सएप पे जब लैंड होता है तो उसको जो ऑटोमेटिकली ग्रीटिंग मैसेज जाता है जिसमें हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए हम बोलते हैं। आगे से जब बोलते हैं तो वो ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन जब वो दिखता है कि भाई मुझे कुछ फ्री में मिल रहा है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद में, तो वो डेफिनेटली उस कम्युनिटी को ज्वाइन करता है और उस ई बुक का बेनिफिट उठा लेता है। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ फ्री की वैल्यू देना है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत ही ट्रिक है जो कि वर्किंग है, और मैंने इसको चेक किया है। पहले हम इसका यूज नहीं कर रहे थे, उस टाइम में लोग जो हमारे व्हाट्सएप पे आ रहे थे वो लोग कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, उनको हमको बार बार बोलना पड़ रहा था कि प्लीज ज्वाइन करो इस तरीके से। लेकिन अब हमने जब वो ट्रिक यूज कर रहे हैं कि प्लीज ज्वाइन अवर कम्युनिटी एंड गेट 3000+ ई बुक बंडल एट फ्री ऑफ कास्ट,
तो वो जो है ज्वाइन कर लेता है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेता है और वहां से वो उनको यूज कर लेता है और फिर जाके हमको पर्सनल में मैसेज कर देता है, थैंक यू सो मच सर, मुझे ई बुक मिल गई है। इस तरीके से कुछ कुछ लोग मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और इनका एक और क्वेश्चन है कि सर बहुत बार कस्टमर ये क्वेश्चन करता है कि क्या आप सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए ऑथराइज हो कंपनी की तरफ से, इसका क्या रिप्लाई करना है? हाँ देखिए, इसके अंदर अगर कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट या कोई सर्विस है, अगर यूजर आपको ऐसा पूछ रहा है कि यानी आप ऑथोराइज हो, तो उसके अंदर आप उनको बोल सकते हैं कि देखिए हम जो है इसके अंदर हमने यानी डेडिकेटेड हमने सर्वर पैनल यानी लिया हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू हम यूजर को एक्सेस देते हैं। तो जो ओरिजिनल ही प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, तो जो वहाँ पे आपको ऑफिशियल कॉस्ट में मिल रहा है उससे हम अफोर्डेबल प्राइस में आपको दे रहे हैं। तो यानी आपका जो भी काम है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, तो यूजर बिल्कुल ले भी बिल्कुल। लेते हैं। ठीक है, तो आपका रिप्लाई क्या अगर होता है वो सुनने के लिए वो मैसेज करते हैं आपको, तो अगर आप ठीक है, आपको अगर कोई पूछता है कि भाई आप कंपनी के ऑथराइज पर्सन हो क्या, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन तो मुझे तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मतलब जो ज्यादा ओवर स्मार्ट क्लाइंट होता है वो थोड़ा सा आपको इस तरीके से क्वेश्चन करेगा, बट फिर भी इसके आंसर जो है आपको प्रॉपर वे में ही देना है कि यस वी हैव राइट टू सेल दिस प्रोडक्ट, ओके। बिकॉज आप जो लोग सेल कर रहे हो वो इलीगल प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो, आपके पास में कुछ ना कुछ पैनल से रिसेलर पैनल आपने लेके रखे हैं, या आपके पास में वेब एक्सेस के थ्रू आप सेल कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक अलग वे में आप सेल कर रहे हो, तो उसके लिए कोई ऐसे आपको गलत तरीके से आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है सर, प्रोडक्ट परचेज कर लेगा तो कम्युनिटी में ऐड करना। आपको देखो, जब भी कोई, अगर आपको मैं और एक सजेशन देना चाहूंगा, कम्युनिटी में अगर आपको ऐड करना है तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, या जैसे हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट किसी ने परचेस कर लिया तो हमने एक क्विक रिप्लाई, मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग दिया था क्विक रिप्लाई कैसे बटन बनाते हैं, तो वो दबा दो और उनको एक मैसेज भेज दो, थैंक्स फॉर बाइंग और डिजिटल प्रोडक्ट। या जैसे हमारा हमारा जो मैसेज आता है, थैंक्स फॉर बाइंग डिजी बंडल प्रोडक्ट्स, प्लीज ज्वाइन अवर कम्युनिटी, प्लीज ज्वाइन अवर, फॉलो अवर व्हाट्सएप, सॉरी, फॉलो अवर इंस्टाग्राम अकाउंट, विजिट अवर वेबसाइट, देन उसके बाद में कम्युनिटी की लिंक होती है। तो वो क्लाइंट आपके वेबसाइट पे भी जा सकता है, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकता है, साथ में आपकी कम्युनिटी को भी ज्वाइन करता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसने ज्वाइन किया है या नहीं किया तो आप उसको मैनुअली चेक करो, ज्वाइन नहीं किया है तो उसका नंबर आप सेव कर लो और उसको अपने कम्युनिटी में जाके ऐड कर लो, सिंपल। तो आपको कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि आपके थ्रू उसने आपका प्रोडक्ट परचेस किया है, तो उसको भी लगेगा कि इन्होंने मुझे ऐड कर लिया मोर ऑफर्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनुअली भी कर सकते हो और लिंक भी शेयर कर सकते हो। मैक्सिमम लोग हम जो है बाय करने के बाद में ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार चलो और भी कुछ ना कुछ नया ऑफर मिलेगा, तो वो ज्वाइन कर ही लेते हैं। बस वो ज्वाइन नहीं करते हैं, उन लोग जो फ्री वाले जो यूजर होते हैं उनकी थोड़ी दिक्कत होती है, वो ज्वाइन नहीं कर पाते हमारे फ्री वाले ग्रुप को। तो उसके लिए मैंने आपको बताया किस तरीके से जो है आपको मैसेज रखना है अपने कम्युनिटी में, और कुछ ना कुछ आपको उनको फ्री में देना है गिफ्ट, ताकि वो लोग जो है आपकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सके। ओके, चलो आई थिंक सारे क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच महिपाल जी, अगेन हमारा आज का सेशन काफी अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को इनको मिला होगा कि किस तरीके से आपने अपनी जॉब के साथ जर्नी स्टार्ट किए थे और आज जो है फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हो, साथ में आप बहुत सारे स्किल को भी आप अपग्रेड कर रहे हो और साथ में आपने अपना दूसरा भी स्टार्टअप स्टार्ट किया है जिससे भी आपकी अर्निंग हो रही है। तो इस तरीके से जो बिल्कुल। है एक सक्सेसफुली हमारी इंटरव्यू हो चुकी है, पॉडकास्ट हो चुका है हमारे साथ में। और आप भी इस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहते हो तो आप जो है हमारी टीम के साथ में कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि जो है आप भी अपनी जर्नी जो है नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।